साहब को सुनकर आप लोगों को ये एहसास होगा कि वाकई कोई अदब से ताल्लुक़ रखने वाला आदमी जो है वो कनाडा से आया है। और तकी आब्दी साहब इससे पहले भी आ चुके हैं बार्सिलोना में। हमारा वो जो उर्दू कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें उन्होंने शिरकत की थी। शायर भी हैं, मुहक्किक भी हैं, नक़ाद भी हैं। उन्होंने बहुत सी किताबें लिखी हैं। 1400 सफ़े की किताब उन्होंने लिखी फैज़ फहमी। यकीन जानिए एक एक सफ़ा एक एक हर्फ इतना दिलचस्प है कि जब इंसान पढ़ता है तो जी चाहता है पढ़ते ही रहे। उनकी और भी किताबें गालत में लिखा है, मीर में लिखा है। ग्रासियस। तो तकी आब्दी साहब जैसी शख्सियत जो है वो अक्सर हमें नहीं मिलती, इसलिए मैंने चंद ही दोस्तों को बुलाया है, क्योंकि हाल भरना मकसद नहीं है। वो लोग जो एंजॉय करें, जो समझ रखें और जिनको थोड़ा बहुत अदब से लगाओ। तो आप सभी मेरे ख्याल में अदब से लगाव रखने वाले लोग हैं और आप महसूस हो गए यकीनन। तो तकी साहब रास्ते में प्लासेस पाने के करीब पहुंच चुके हैं। अभी इंशाल्लाह इधर आएंगे, जलवा फरोज होंगे स्टेज पे। तो इससे पहले मैं गुजारिश करता चलूँ कि इस प्रोग्राम की जो नौइयत है वो सिर्फ़ और सिर्फ अदबी है, लेकिन ज़ाहिर है 14 अगस्त हमारे बिल्कुल सर पे है। तो आज़ादी एक ऐसी नेमत है जो हमें 1947 में अल्लाह ताला ने अता फरमाई। तो हम उसकी इस नेमत के शुक्रगुजार भी हैं। आप सबको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ यौम आज़ादी के हवाले से। इंशाल्लाह इन दिनों बहुत से प्रोग्राम हो रहे हैं। हमारा भी प्रोग्राम यौम आज़ादी के हवाले से होने वाला था, क्योंकि मुझे कुछ इल्म नहीं था कोई प्रोग्राम हो रहा है या नहीं। जब मैंने मालूम किया तो 3-4 प्रोग्राम्स कंफर्म हो गए। तो मैंने कहा नहीं, हम फिर अदबी प्रोग्राम करते हैं, क्योंकि जो लोग पाक फेडरेशन है, दूसरी फेडरेशन हैं, गोल साहब हैं, अपने हाफिज अब्दुल रज़ाक साहब हैं, चौधरी इकबाल साहब हैं, बाकी जितने भी लोग, डॉक्टर उमा साहबा भी करवाती रही है, शबाना साहबा ने भी करवाया, बहुत से प्रोग्राम हुए यहाँ पे आज़ादी के हवाले से। हमने चूँकि पाकिस्तान ने अदबी महफिल सजाई है तो हमें सूट यही करता है, लेकिन वो इस सूरत में था कि अगर कोई आज़ादी के मुतालिक प्रोग्राम ना हो तो फिर हमारा प्रोग्राम करवाना बनता है, ताकि एक आध प्रोग्राम हो जाए। लेकिन माशाल्लाह 3-4 प्रोग्राम हो रहे हैं, हमें खुशी है। और हम हर प्रोग्राम के लिए मेरा ख्याल है सभी में हमें शिरकत करनी चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान के प्रोग्राम है, ये किसी पार्टी के नहीं है, किसी तंजीम के नहीं है। इसके लिए सबको यकजहती का मुजाहरा करना चाहिए। तो इस प्रोग्राम के आगाज़ के लिए मैं दावत देता हूँ हाफिज अहमद साहब को। अपने शाइस्ता अंदाज में हमेशा की तरह इस महफिल की निज़ामत करेंगे वो, और हाफिज अहमद साहब तशरीफ़ लाएँ और आगे प्रोग्राम को लेके चले। बहुत शुक्रिया आप सबका। तो अभी हाफिज अहमद साहब जो है कंटिन्यू। थोड़ी देर में डॉक्टर तकी पहुंचेंगे यहाँ पर। यकीनन मैंने बहुत सारे दोस्तों को दावत इस तरह से दी है कि आपने इकबाल और अमीर खुसरो पे ऐसी गुफ्तगू बराह रास्त यकीनन नहीं सुनी होगी कि असर हाज़िर के बहुत बड़े वो मुहक्किक हैं, और जितना उनका तख्लीकी और तनकीदी काम है वो आप तफसील भी जानेंगे और उनकी गुफ्तगू से भी आप जाने पहचानेंगे कि उन्होंने कितनी मेहनत और रियाजत की है। और वैसे तो वो तिब के डॉक्टर हैं, कनाडा के लीडिंग डॉक्टर्स में से हैं, शोबे तिब से वाबस्ता हैं, और लोग उनके अदब के साथ इश्क को, वाबस्तगी को काबिल रश नज़रों से देखते हैं। और सच्ची बात एक बड़ी डेडिकेशन है, और हम खुश हैं कि आज के दिन वो यहाँ पर मौजूद हैं और आप जैसे सामीन भी मौजूद हैं। आप यकीनन सब वाज़ाब अफराद हैं। और थोड़ी देर में हमारा बाज़ाब्ता प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, और जैसे ही डॉक्टर तकी पहुँचेंगे हम दोबारा उनकी मौजूदगी में प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। लेकिन ये हिस्सा भी एक तरह से बाज़ाब्ता ही है, क्योंकि आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं और यौम आज़ादी के हवाले से भी गुफ्तगू हो रही है। तो कुछ ऐसी शख्सियात यहाँ पर मौजूद हैं जो मिली नग़मे पेश कर सकती हैं, और वो इतने अहल फनकार हैं कि हम उनके लिए अलग से तकरीबात सजा के भी उन्हें सुने तो वो डिज़र्व करते हैं। जैसे सईद अख्तर साहब तशरीफ़ फरमा हैं, जिमी शेख साहब मौजूद हैं, और कदीर खान अभी तक नहीं पहुँचे। तो ये सारे बार्सिलोना का फ़न और सकाफ़त के अतबार से बड़ा नाम है और असासा है। तो मैं राजा साहब से इजाज़त के साथ जिमी शेख साहब को स्टेज पे आने की दावत दूँगा कि वो आपके मिली जज्बे को गरमाने के लिए अपनी खूबसूरत आवाज़ में नग़मे पेश करें। ख़वातीन हज़रात, जिमी शेख
تو سب سے پہلے مالک کی حمد، پھر اس کے بعد اس کے محبوب کی نعت کے 2 اشعار، پھر ملی نغمہ تو آپ کو سناتے رہتے ہیں ہم آپ سب کی اجازت کے ساتھ۔ اللہ میاں سب کو سلام اور سب کی طرف سے آنے والے معزز مہمان ڈاکٹر صاحب کا بہت بہت ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، ان کے لیے بھرپور کریں۔ مالک کی حمد کے چند اشعار آپ کی خدمت میں۔ اللہ میاں کریو کرم کا پھیرا، چڑیاں رین بسیرا، اللہ جی کریو کرم کا پھیرا، باغ بھی تیرے بغیچے بھی تیرے، باغ بھی تیرے بغیچے بھی تیرے، ساڈا تے جوگی والا پھیرا، اللہ جی کریو کرم کا پھیرا۔ بہت شکریہ نجیب شیخ صاحب، آپ کو مبارک حاضری پہ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم دے۔ ڈاکٹر سید تقی آپ کی خوش آمدید، اور اب ہم پروگرام کی باقاعدہ آغاز کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے میں گزارش کروں گا بارسلونا میں راجہ شفیق صاحب سے، جو ہمارے مینسٹر بھی ہیں اور ریڈیو بارسلونا کے ڈائریکٹر بھی ہیں، اور خاص طور پر ادبی تقریبات کا صحرا، جن کا خاص طور پر ہم اپنے حوالے سے بات کرتے ہیں، ہم حصہ ہیں، تمام تقریبات انہی کی مرہون منت ہیں، اور آپ کی بھرپور تالیوں میں راجہ شفیق صاحب سے گزارش کروں گا کہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ جو بھی معاملات ہیں، اختلافات ضرور ہوتے ہیں، بہرحال ہم دکھ سکھ میں شامل حال ہیں، جس کا ثبوت یہ ہے کہ ایک ہی لائن میں پی ٹی آئی اور نون لیگ کے ورکرز، نمائندگان، عہدیداران یہاں پر موجود ہیں، تو آپ سب کو خوش آمدید۔ اور میں گزارش کروں گا محترم جاوید اقبال صاحب سے اردو زبان کی ترقی اور ترویج کے لیے اور پاکستانی کمیونٹی کی بہت ساری ایسی باتیں، مسائل جو بطور صحافی کو پریزنٹ کر سکتے ہیں، انہوں نے ہمیشہ آگے بڑھ کر یہاں کی اتھارٹیز کے سامنے پیش کیے ہیں۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں جاوید اقبال صاحب۔ اب میں گزارش کروں گا ڈاکٹر ارم سے۔ ڈاکٹر ارم ہائیڈلبرگ یونیورسٹی سے انہوں نے پی ایچ ڈی کیا ہے اور ڈاکٹر سید تقی آبادی کی اسٹوڈنٹ بھی ہیں،
اور ان کی شعری ریاضت بھی بارسلونا کے ادبی حلقوں میں آپ کلام سنتے رہتے ہیں. میں گزارش کروں گا ڈاکٹر ارم بطول سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں. اب میں جس مہمان کا ہمیں شدت سے انتظار تھا وہ طویل سفر کے بعد یہاں پہنچے ہیں. فیض کے بارے میں ایک کتاب آئی فیض فہمی, تو ریڈیو بارسلونا نے فیض صدی کے حوالے سے پروگرام ترتیب کیے جس میں محترم افتخار عارف, سلیم ہاشمی اور بہت ساری شخصیات شامل ہوئی. تو جب بھی پروگرام میں فیض صاحب کے بارے میں بات ہوئی, موجودہ دور میں فیض صاحب کو جاننے کے بارے میں بات ہوئی, تو سب نے یہی کہا کہ آپ ڈاکٹر سید تقی آبدی کی فیض فہمی پڑھیے. تو بہت بڑی محنت ہے جس میں ڈاکٹر سید تقی آبدی نے اس سمیت میرانیز پین کا کام اور 50 کے قریب آپ کی تصنیفات ہیں, اور آپ نے تخلیقی ادب کے ساتھ ساتھ تنقیدی ادب کو نئی جہتیں عطا کی ہیں, جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تنقیدی ادب تخلیقی ادب سے بھی زیادہ مشکل اور محنت طلب ہے. آپ کی بھرپور تعلیموں میں ڈاکٹر سید تقی آبدی. بارسلونا میں صحافتی حلقوں کی بات ہو رہی ہے تو خوش بختی ہے اہل بارسلونا کی کہ بہت سارے میڈیا ہاؤسز کے نمائندگان یہاں پر موجود ہیں, بہت سارے میڈیا چینلز کے نمائندگان یہاں پر موجود ہیں. شفقت علی رضا تشریف فرما ہیں جیو نیوز کے, آپ کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے, اور 92 کے لیے شاہد احمد شاہد آپ کا بہت شکریہ تشریف لائے. وقت اور نوائے وقت سے وابستگی حال ہی میں منسلک ہوئے ہیں نوائے وقت اور وقت چینل سے. محترم مرزا ندیم بیگ بہت شکریہ آپ تشریف لائے. ڈاکٹر قمر دنیا نیوز کے نمائندہ ہیں اور یہاں پر موجود ہیں, بہت شکریہ تشریف آوری کا. فیاض مالک دیا نیوز سے وابستگی ہے, ڈاکٹر انعام دیا نیوز سے وابستگی ہے, اور نقاش جاوید دیا نیوز کا حصہ ہیں, بہت شکریہ آپ تشریف لائے. اس کے علاوہ اردو دوست ایسوسیشن کے بہت سارے لوگ یہاں پر موجود ہیں. EU پاک فرینڈشپ فیڈریشن کے لوگ یہاں پر موجود ہیں, بہت شکریہ آپ تشریف آوری کا. پاکستان تحریک انصاف, پاکستان مسلم لیگ نون اور پاک فیڈریشن کے ثاقب طاہر رفیع اور بہت سارے نمائندگان یہاں پر موجود ہیں, بہت شکریہ آپ تشریف لائے. پاکستان مسلم لیگ نون کے یہاں پہ عہدیداران اور کارکنان یہاں موجود ہیں. کچھ ایسے دوست جو تنظیموں سے وابستہ نہیں ہیں جیسے اعجاز مناز صاحب تشریف فرما ہیں, اور یوتھ کے رہنما بڑے مقبول ہیں پاکستانی کمیونٹی میں, عمیر ڈار صاحب تشریف فرما ہیں, سیف اور باقی سارے لوگ یہاں پر موجود ہیں. آپ کا شکریہ غزنفر صاحب, اور افضال آپ کا بھی بہت شکریہ. اس سے بڑھ کر یہ کہ خواتین کی 2 نمائندہ تنظیمیں بارسلونا میں ہیں, دونوں کی اس وقت چیئرپرسنز ہمارے ساتھ موجود ہیں. محترمہ شبانہ چودھری سہا کی نمائندگی کرتی ہیں, اور محترمہ ہما جمشید صاحبہ ڈاکٹر ہما جمشید آسیسو کی چیئرپرسن ہیں. آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. محترمہ جوزفین کرسٹینا یہاں پر موجود ہیں, اور محترمہ کرن سچ ٹی وی کی نمائندہ ہیں بارسلونا میں, تو خواتین بھی بارسلونا کی صحافت کا حصہ بنی ہیں. تو بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائی ہیں. محترمہ طاہرہ چودھری ریڈیو بارسلونا کی ٹیم کا حصہ ہیں, اور یقیناً آپ کا آنا بہت ہمارے لیے اعزاز بھی ہے اور حوصلہ افزا بھی ہے. ہم ہر ایک فرد کا نام لے کے شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں. بسا اوقات اس میں قباحت بھی ہوتی ہے کہ جو لوگ عام لوگ بیٹھے ہیں کسی کا نام نظر انداز ہو جاتا ہے تو وہ اسے مائنڈ بھی کرتے ہیں, اور وجہ ہے یا تو پھر بندہ کسی کا نام نہ لے یا سب کے نام لے. تو جن لوگوں کے ہم نام نہیں لے سکے یقیناً راجہ صاحب کے آپ سے بھی ہوں گے یا میں تھوڑی دیر بعد ان کا شکریہ ادا کروں. اب ہم پڑھتے ہیں پروگرام کے باقاعدہ آغاز سے, شاعری سے ہی ہم باقاعدہ آغاز کریں گے, بعد میں ڈاکٹر صاحب کا لیکچر ہوگا. تو ارشد نذیر صاحب سے ہم آغاز کریں گے اس مشاعرے کا. معروف اسکالر ڈاکٹر تقی آبدی صاحب دوبارہ بارسلونا میں تشریف لائے. ان کی اجازت سے کچھ اشعار پیش کروں گا. تم چاہے دور مجھ سے رہو
तुम चाहे दूर मुझसे रहो या पास हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कभी मत उदास हो। शुक्रिया। तुम चाहे दूर मुझसे रहो चाहे पास हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कभी मत उदास हो। और मुद्दत हुई है तुमसे मिले फिर भी जाने क्यों, मुद्दत हुई है तुमसे मिले फिर भी जाने क्यों, हर वक्त मुझको लगता है तुम आस पास हो। और शुक्रिया। मुद्दत हुई है तुमसे मिले फिर भी जाने क्यों, हर वक्त मुझको लगता है तुम आस पास हो। और दरवाजे पे लगी हैं मुसलसल ये रात दिन, दरवाजे पे लगी हैं मुसलसल ये रात दिन, आंखों में जिस तरह तेरे आने की आस हो। तुम चाहे दूर मुझसे रहो चाहे पास हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कभी मत उदास हो। और एक और गजल के चांद अशार के, इस बात पे दिल बरसों परेशान रहा है, इस बात पे दिल बरसों परेशान रहा है, क्या उसका कभी मेरी तरफ ध्यान रहा है। शुक्रिया। जितना मैं नजर आता हूँ खामोश बज़ाहिर, जितना मैं नजर आता हूँ खामोश बज़ाहिर, अंदर मेरे इतना कोई तूफान रहा है। और मौसम, शुक्रिया, और मौसम की तरह कैसे बदल जाते हैं सब लोग, मौसम की तरह कैसे बदल जाते हैं सब लोग, इस बात पे दिल मेरा तो हैरान रहा है। और शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और जंगल का रहा है यहाँ कानून हमेशा, जंगल का रहा है यहाँ कानून हमेशा, शहरों में दरिंदे थे कि इंसान रहा है। शुक्रिया। और एक शेर के, मैं जिसके लिए उम्र गंवाया हूँ अपनी, मैं जिसके लिए उम्र गंवाया हूँ अपनी, वो तो मुझे मुश्किल से ही पहचान रहा है। बहुत शुक्रिया। मैं जिसके लिए उम्र गंवाया हूँ अपनी, वो तो मुझे मुश्किल से ही पहचान रहा है। इस बात पे दिल बरसों परेशान रहा है, क्या उसका कभी मेरी तरफ ध्यान रहा है। और दो अशार आखिर में, फिर उसके बाद इजाज़त के, हमने दो पल भी कभी साथ गुजारे कब थे, हमने दो पल भी कभी साथ गुजारे कब थे, एक गुमान सा था फ़कत आप हमारे कब थे। और ये तो तू था कि हमें तेरा भरम रखना पड़ा, ये तो तू था कि हमें तेरा भरम रखना पड़ा, वरना हम लोग किसी और से हारे कब थे। और शुक्रिया। ये नसीबा तो मेरे गांव के लोगों ही का था, ये नसीबा तो मेरे गांव के लोगों ही का था, शहर में तेरे बला हिजर के मारे कब थे, हमने दो पल भी कभी साथ गुजारे कब थे, एक गुमा सा था फ़कत आप हमारे कब थे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया अर्शद नज़ीर साहिल। अब मैं मुल्तमिस हूँ कैस रिजवी से कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और अपनी हाज़िरी दें इस मुशायरे में। कैस रिजवी बार्सिलोना के नौजवान शुअरा में से हैं। वो अक्सर कहते हैं कि मैं पार्ट टाइम शायर हूँ, मैं बार्सिलोना में रोज़गार के लिए आया हूँ, शायरी के लिए नहीं आया। तो अदब को भी वक्त देते हैं, तो इनके सामने डॉक्टर तकी जैसी शख्सियत बैठी हैं जिन्होंने रोज़गार को भी संभाले हुए हैं वो, और अदब को भी और ज़बान को भी। तो आपकी भरपूर तारीफ में कैस रिजवी। कुरैशी साहब सामान न्यूज़ से वाबस्ता हैं, यहाँ पर मौजूद हैं। हैदर अब्बास साहब दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदा हैं, यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका भी। हाफिज़ अब्दुल रज़ाक सादिक साहब और मुमताज़ मीर शोत्रा साहब तशरीफ़ फरमा हैं, ये इंसाफ के चीफ एडिटर हैं। तो सहाफ़ी बरादरी के ख़ास तौर पर हम नाम लेना ज़रूरी समझते हैं कि जिस तरह अदबी प्रोग्रामों की ये कवरेज करते हैं और यूरोप न्यूज़ के और जियो न्यूज़ से वाबस्तगी के नामवर हमारा नाम है ये रिजवान कासमी साहब। अब बार्सिलोना में सकाफ़ती तकारीब के एहतमाम में भी पेश रहते हैं, तो बहुत शुक्रिया रिजवान, आप तशरीफ़ लाए। और जी कैसे ये गज़ल के कुछ उम्र भर का बुखार है साहिब, उम्र भर का बुखार है साहिब, इश्क जो एक बार है साहिब, उम्र भर का बुखार है साहिब, इश्क जो एक बार है साहिब, हमको कसमें ना दो ज़माने की,
हमको कसमें ना दो जमाने की, आपका एतबार है साहिब। शुक्रिया। हमको कसमें ना दो जमाने की, आपका एतबार है साहिब। रोज ईमान डगमगाता है, रोज ईमान डगमगाता है, मेरे रास्ते में बार है साहिब। रोज ईमान डगमगाता है, मेरे रास्ते में बार है साहिब। आज के उम्रा के जो यहाँ पे हैं, चूसते खून है गरीबों का, चूसते खून हो गरीबों का, ये तेरा कारोबार है साहिब। चूसते खून हो गरीबों का, ये तेरा कारोबार है साहिब। दिल से खेलो 1000 बार मेरे, दिल से खेलो 1000 बार मेरे, आपको इख्तियार है साहिब। दिल से खेलो 1000 बार मेरे, आपको इख्तियार है साहिब। मीठी बातों से लूट लेगा तुझे, मीठी बातों से लूट लेगा तुझे, वो यारो मकार है साहिब। मीठी बातों से लूट लेगा तुझे, वो यारो मकार है साहिब। एक शेर। नाना करके चुन बैठा रास्ता मोहब्बत का, नाना करके चुन बैठा रास्ता मोहब्बत का, तू मुझे न तड़पाना वास्ता मोहब्बत का। शुक्रिया। बहुत ही सीनियर शायर बार्सिलोना के अफजाल बेदार साहब तशरीफ फरमा है। मैं उनसे मुल्तमस हूँ कि वो तशरीफ लाएं। जनाब अफजाल बेदार साहब। पाकिस्तान फेडरेशन के यूथ के प्रेसिडेंट तशरीफ फरमा है, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। और मैं इमरान साजिद, मैं दरमियानी वक्फे में जिन लोगों के नाम ले सकता हूँ कोशिश ज़रूर करूँगा। और बाबर नासिर साहब तशरीफ फरमा है, अनवार हक साहब तशरीफ फरमा है, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। जनाब हाफिज साहब, मोहतरमा डॉक्टर साहबा, मोहन साहब, नज़ीर साहिब साहब और हमारे मौजूद में डॉक्टर तकी साहब और मेरे प्यारे दोस्तों, सलाम करते हैं। दो चीज़ें आपकी खिदमत में पेश करूँगा। एक है यौम पाकिस्तान की आज़ादी के सिलसिले में, और दूसरी जो है गज़ल आपकी खिदमत में पेश करूँगा। तो सबसे पहले जो है वो यौम आज़ादी पाकिस्तान के सिलसिले में है कि रब के आगे सर को झुकाओ, रब के आगे सर को झुकाओ, आज़ादी का जश्न मनाओ, फिर उछलो कूदो नाचो गाओ, हाथ पकड़ कर बढ़ते जाओ, और आधी खाकर जीना सीखो, आधी खाकर जीना सीखो, ना किसी के आगे सर को झुकाओ, और इमदाद पे अब्दुल लानत भेजो, इमदाद पे अब्दुल लानत भेजो, खेत से खूब खलियां उगाओ, और सनत हो अपनी रीढ़ की हड्डी, सनत हो अपनी रीढ़ की हड्डी, और दिल को अपना दोस्त बनाओ, और रहे सलामत देश हमारा, गुर्बत से अब जान छुड़ाओ, और तेरी खातिर जान भी देंगे, देश को ये पैगाम सुनाओ। गज़ल के चंद अशआर हैं। पहली बात यह है कि मेरी आज तबीयत नहीं ठीक है, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि दिल की बातों को आम मत कीजिए, दिल की बातों को आम मत कीजिए, यूं ही नींदें हराम मत कीजिए,
दिल की बातों को आम मत कीजिए, यूं ही नींदें हराम मत कीजिए, और जिस ज़बान में ना हो शीरीनी उससे हरगिज कलाम मत कीजिए। जिस ज़बान में ना हो शीरीनी उससे हरगिज कलाम मत कीजिए, और न कभी बेचिएगा खुददारी, न कभी बेचिएगा खुददारी, और ख्वाहिशों का नीलाम मत कीजिए, और फिक्र आज़ाद ही तो रखनी है, फिक्र आज़ाद ही तो रखनी है, उसको यूं ही गुलाम मत कीजिए, और एक छोटी सी गलती पर सारे रिश्ते तमाम मत कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर इरफान मजीद और कुछ और शुरा यकीनन नहीं पहुंच सके अपनी मसरूफियत के सबब। साहब बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने का, आप सवादिल से तशरीफ लाए हैं। कैसे साहब नवीद आपका बहुत शुक्रिया, नमान बहुत शुक्रिया तशरीफ आवरी का, और बहुत सारे और नाम भी हैं, मैं जैसे जैसे मुमकिन हो सका सबके नाम लेंगे, जिनका नाम रह जाए बाखुदा वो नाराज़ मत होइएगा। हमारे लिए सब एक ही तरह से मोतबर हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत यहाँ बैठी है, हाजी असद हुसैन साहब हैं, मलिक शाहिद, कमर चौधरी साहब, फयाज अब्बासी साहब, अफजाल चौधरी, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। अब मैं मिली नगमे के लिए गुजारिश करूँगा सईद अख्तर साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और आपके लिए मिली नगमा पेश करें। बार्सिलोना के बड़े बासलाहियत गुलकार हैं, फनकार हैं। यकीन कीजिए शुक्रिया अदा करने पे जितना कंसंट्रेट करना पड़ता है, इतना प्रोग्राम के कंटेंट पे कंसंट्रेट करने से ज़्यादा मुश्किल है। प्रोग्राम का कंटेंट उसको ड्राइव करना ज़्यादा इजी है, और इस बात का ख्याल रखना कि जो अहबाब जो दोस्त यहाँ तशरीफ़ लाए हैं उनकी हाज़िरी को एक तरह से रिगार्ड पेश किया जाए, उनका नाम लेके शुक्रिया अदा किया जाए। ये एक तरह से बड़ी जिम्मेदारी वाला काम है। कंटेंट में आपसे कोई ऊंच नीच हो भी जाए तो कोई हद नहीं है, कोई इख्लाफ हो सकता है, कोई रेफरेंस गलत हो सकता है, लेकिन आपका शुक्रिया अदा करना हम लाजमी समझते हैं, और एक अच्छी रवायत भी है। कोशिश करेंगे कि आपको बोर भी ना करें और साथ साथ जिक्र भी चलता रहे। आपकी भरपूर तालियों में सईद अख्तर साहब। मेरी तरफ से सब भाइयों बहनों को अस्सलाम वालेकुम। पेशा खिदमत है एक मिली नगमा 14 अगस्त के हवाले से। वतन के सजीले जवानों, वतन के सजीले जवानों, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, वतन के सजीले सरफरोशी है माँ तुम्हारा, जुर्तों के परस्तार हो तुम, सरफरोशी है माँ तुम्हारा, जुर्तों के परस्तार हो तुम, जो हिफाजत करे सरहदों की, वो फलक बोस दीवार हो तुम, सरफरोशी है मैं तुम्हारा, जुर्तों के परस्तार हो तुम, जो हिफाजत करे सरहदों की, वो फलक बोस दीवार हो तुम, शुजात के जिंदा निशानों, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं,
हक नवाज चौधरी साहब तशरीफ़ फरमा हैं। आप भी बार्सिलोना के मारूफ सहाफ़ी हैं और कश्मीर व्यूज़ के चीफ एडिटर हैं और अदबी बैठक के ज़ुल्फ़कार साहब तशरीफ़ फरमा हैं और ताहिर फ़ारूक पड़ाइच साहब, बहुत शुक्रिया, आपके बहुत सारे दोस्त आपकी दावत पर तशरीफ़ लाए। अब मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा हमने ये तरतीब दिया है कि डॉक्टर साहब का लेक्चर और लेक्चर के बाद 5-10 मिनट 15 मिनट सवालात, आपके सवालात का सब जवाब देंगे और प्रोग्राम में हमारे आखिरी जी 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 सबका जिक्र होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और कुछ लोग जमात से वाबस्ता हैं, वो भी तशरीफ़ फरमा है और पाक कतलान फेडरेशन, EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन बहुत शुक्रिया। अब मैं गुजारिश करूँगा डॉक्टर एडम से कि वो अपना कलाम भी पेश करें और डॉक्टर साहब के बारे में कोई बात करना चाहती हैं तो डॉक्टर तकी के बारे में वो अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर तकी आब्दी और तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुशामदीद। डॉक्टर आब्दी के बारे में मैं सिर्फ चंद अल्फाज में कुछ जो इनके बारे में इनकी बुक्स में पढ़ा है उस तहकीक के हवाले से मैं कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ आपसे। डॉक्टर आब्दी ने उर्दू अदब में तहकीकी काम की जो नई जिहतें रुशनास करवाई हैं वो काबिल सताइश है। मीर अनीस हों या गालिब इकबाल हों या खुसरो, दबीर हों या फैज़ अहमद फैज़, डॉक्टर आब्दी ने गैर जानिबदाराना तहकीक की उम्दा रवायतें उर्दू अदब को अनायत की। मेरे उस्ताद हैं, मेंटोर हैं, ahlekalam.com के सरपरस्त हैं और बेशुमार खिदमात हैं कि उर्दू अदब के हवाले से वो जिक्र होता रहता है आपके सामने, मैं उसमें नहीं जाऊँगी। और डॉक्टर तकी आब्दी को बार्सिलोना में खुशामदीद। मैं आज आपके सामने अपनी नज़्म पेश करूँगी, आवाज़ पहली दफ़ा पेश कर रही हूँ यहाँ पे बार्सिलोना के किसी मुशायरे में। आवाज़। हाथ पाँव मेरे क्यों बांध के रखता है समाज, हाथ पाँव मेरे क्यों बांध के रखता है समाज, जहर क्यों लगती है उठती हुई मेरी आवाज़, क्यों मेरी राह में हाय, क्यों मेरी राह में दीवार खड़ी होती है, कागजी बनती है पहचान सिमट कर मेरी, यूं तो कहने को मेरी कद्र बड़ी होती है, यूं तो कहने को कद्र मेरी बड़ी होती है। हाथ पाँव मेरे क्यों बांध के रखता है समाज, नित नए जबर के जिंदा में कैदी रखकर, नित नए जबर के जिंदा में कैदी रखकर, जो दिए वक्त ने वो जख्म मुझे सीने दो, तुम तो जीते हो यहाँ जैसे भी जीना चाहो, तुम तो जीते हो यहाँ जैसे भी जीना चाहो, जिस तरह चाहती हूँ मैं मुझे भी जीने दो, जिस तरह चाहती हूँ मैं मुझे भी जीने दो। हाथ पाँव मेरे क्यों बांध के रखता है समाज, जहर क्यों लगती है उठती हुई मेरी आवाज, हाथ किसके मुझे दिखलाते हैं ये दिन आखिर, हाथ किसके मुझे दिखलाते हैं ये दिन आखिर, जिंदगी मेरी है उलझे हुए धागे की तरह, जब भी तुम चाहो अपनी बढ़ाई के लिए, जब भी तुम चाहो अपनी बढ़ाई के लिए, किरची किरची मुझे कर देते हो शीशे की तरह, किरची किरची मुझे कर देते हो शीशे की तरह। हाथ पाँव मेरे क्यों बांध के रखता है समाज, और जहर क्यों लगती है उठती हुई मेरी आवाज। मेरी हर राह में हायल कोई अनहोनी है, मेरी हर राह में हायल कोई अनहोनी है, सोच इखलाक की कानून की क्यों बोनी है, सोच इखलाक की कानून की क्यों बोनी है। हाथ पाँव मेरे क्यों बांध के रखता है समाज, मेरी मजबूरी पे हंसते रहे सारे ही निजाम, मेरी मजबूरी पे हंसते रहे सारे ही निजाम, कैद थी अब भी मुझे कैद रखा जाता है, कैद थी अब भी मुझे कैद रखा जाता है। जहलियत के जमाने से मैं निकली कब हूँ, जहलियत के जमाने से मैं निकली कब हूँ, अब भी जिंदा ही मुझे दफन किया जाता है। मेरी
मजबूरी पे हंसते रहे सारे ही निज़ाम, कैद थी अब भी मुझे कैद रखा जाता है। जहलियत के ज़माने से मैं निकली कब हूँ, अब भी जिंदा ही मुझे दफन किया जाता है। हाथ पाँव मेरे क्यों बांध के रखता है समाज। जाग उठी हूँ तो मुश्किल है सुलाना मुझको, जाग उठी हूँ तो मुश्किल है सुलाना मुझको। अपनी मंजिल से ये आवाज़ मेरी दूर नहीं, अपनी मंजिल से ये आवाज़ मेरी दूर नहीं। जिंदगी वो जो मुझे मेरा खुदा देता है, जिंदगी वो जो मुझे मेरा खुदा देता है। कोई हो इस पर मुसल्लत मुझे मंजूर नहीं। मुश्किल है सुलाना मुझको, अपनी मंजिल से ये आवाज़ मेरी दूर नहीं। जिंदगी वो जो मुझे मेरा खुदा देता है, कोई हो इस पर मुसल्लत मुझे मंजूर नहीं। हाथ पाँव मेरे क्यों बांध के रखता है समाज, जहर क्यों लगती है उठती हुई मेरी आवाज़। और एक किताब बड़ा पुराना लिखा था, आज दिल जा रहा है कि सुनाऊं। कल तक कपास रही जिनके साथ, कल तक कपास रही, कपास चुनने वालियों के लिए लिखा था। कल तक कपास रही जिनके साथ, साथ वो अपने घरों की हो गई सारी सहेलियां। हारी की बेटी हाँ वो जिसे उम्र खा गई, हारी की बेटी हाँ वो जिसे उम्र खा गई। रोती है देख देख कर रूखी हथेलियां। जिसको मिलती है फटी मैली कुचैली ओढ़नी, माँ है वो पैरों तले उसके कोई जन्नत भी है। जिसको मिलती है फटी मैली कुचैली ओढ़नी, माँ है वो, माँ है वो पैरों तले उसके कोई जन्नत भी है। नई तहजीब की बेटी से ये मेरा सवाल है, नई तहजीब की बेटी से ये मेरा सवाल। तू नई सज धज से उभरी तो है पर औरत भी है। तू नई तहजीब, तू नई सज धज से उभरी तो है पर औरत भी है। उसके बाद अगर इजाजत हो तो चार सुनाने का मतलब कुछ और होता है वैसे। बार्सिलोना की आप जो देख रहे हैं आवाज़, मैं अपनी गुफ्तगू में बयान करूँगा। मेरा बतूल का जो ये ख्याल है, क्योंकि मैं तमाम दुनिया में रहता हूँ, ये आवाज़, ये पैगाम, ये गुफ्तगू, ये इस्तिग़ासा एक मुहज़्ज़िब औरत का हमारे कल्चर मैं समझता हूँ काबिल दीद भी है और काबिल फ़िक्र भी है कि किस तरीक़े से आज हमारी शायरात उर्दू अदब में जो अपना पैगाम सुना रही हैं। उर्दू शायरात क्यों हमारे इस उर्दू शायरी में बहुत कम है 300 साल से पहले भी आप उसको पहुंच सकते हैं, लेकिन आजकल के मुशायरों में और आजकल के शेरी माहौल में, जिसको मैं असर जदीद की शायरी समझता हूँ, हमारी शायरात ने ये बता दिया कि वो किसी तरीके से मार्श शोरा से कम नहीं है, इस वजह से कि अपने एहसासात की पूरी तरीके से, आपके भरपूर तरीके से अपने अशार में तर्जुमानी कर रही हैं। मैं इसके लिए बतूल को कहाँ से लाए हो साजन तुम इतनी बदगुमा आँखें, कहाँ से लाए हो साजन तुम इतनी बदगुमा आँखें। हालांकि सब समझती हैं, हालांकि सब समझती हैं तुम्हारी राज़दां आँखें। जो शोहर हैं उनको, उनकी बीवियों के लिए खाली ये मेरे शोहर काफी क्योंकि मेरे सब पे साथ कर दिया। हाँ जी, तुम ही उन्वान, तुम ही हो हर्फ आखिर की कहानी का,
तुम ही उन्वान, तुम ही हो हर्फ आखिर भी कहानी का, तुम्हें कैसे ये समझाएं हमारी बेजुबां आंखें। कहाँ से लाए हो साजन तुम इतनी बदगुमां आंखें, हालांकि सब समझती हैं तुम्हारी राज़दां आंखें। कोई टूटा हुआ लम्हा रुका है आपके पलकों पे, कोई टूटा हुआ लम्हा रुका है आपकी पलकों पे, सुनाती है कोई उलझी हुई सी दास्तां आंखें। मोहब्बत की दहकती रेत पर सपनों को रखा है, मोहब्बत की दहकती रेत पर सपनों को रखा है, अभी लेंगी न जाने और कितने इम्तहां आंखें। वो हंसती बोलती आंखें कुछ ऐसे खो गई हमसे, वो हंसती बोलती आंखें कुछ ऐसे खो गई हमसे, कहीं भी ढूंढ ना पाई उन आंखों का निशान आंखें। जमाने के बहुत से रंग उतरते चढ़ते देखे हैं, जमाने के बहुत से रंग उतरते चढ़ते देखे हैं, इरम बेशक हमारी है मुकम्मल जाविदा आंखें। कहाँ से लाए हो साजन तुम इतनी बदगुमां आंखें, हालांकि सब सोचते हैं। अच्छा, आवाज़ मैंने सुनी आज, तो मेरा भी यही ख्याल था कि बहुत डायरेक्ट है और सबको लगेगा कि आपने मुझे कहा है कि मैंने कोई ऐसा समाज वाला किरदार अदा किया हुआ है। तो बड़ा खूबसूरत जवाब मैंने दिया था कि अगर हम सिर्फ अपने पस मंज़र में या अपने इर्द गिर्द महदूद हो के इसका इंटरप्रिटेशन दें या इसको जोड़ने की कोशिश करें, तो किसी भी तख्लीक़कार का जो कैनवस है वो बहुत महदूद हो जाएगा। तो किसी भी तख्लीक़कार का अबलाग चंद अफराद से ज़्यादा पूरे समाज को है और समाज में ऐसे किरदारों को है। तो वो भी खुशाइन बात है कि मैं उस दर्द से बाहर हो गया। और अब आपकी भरपूर तालियों में डॉक्टर सैयद तकी आप थे। मुअज़्ज़िज़ सामीन, शहनशीन पर मौजूद नाज़िम बेमिसाल हाफिज़ साहब, मोहतरम राजा शफीक कियानी साहब, मैं दो और नाम जानता हूँ, अहमद और डॉक्टर इरम बतूल। आप सब के लिए एक शेर में कि एहसान शुमारी के लिए उम्र भी कम है, इतना ही कहूँगा कि मैं ममनून हूँ सबका। मैं आमतौर से सफ़ात से नहीं बल्कि सफ़ा सामने रखता हूँ इस वजह से कि शेर गलत ना हो। गुफ्तगू तारुफ जो मुझे हासिल हुआ बार्सिलोना का, अहले इल्म, अहले सहाफ़त, शोरा, अदीब इस महफिल में मौजूद हैं, तो गुफ्तगू इशारों में होगा। लेकिन अगर आप मेरे साथ चलें तो इंशाअल्लाह इस तौसी लेक्चर में हम बहुत कुछ आगे बढ़ेंगे। एक अजीब सा उन्वान, यहाँ पर हम मुकाबला नहीं कर रहे हैं, तामीर इंसानियत के ये दो रोशन दमाग या दो संगमील अमीर खुसरो और अल्लामा इकबाल तफाकुल नहीं है, लेकिन कोशिश ये है कि हुस्न यूसुफ को बाज़ार मिस्र में पेश किया जाए। और सवाल ये है कि क्यों हमने ये काम पहले नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर अहले इल्म मौजूद हैं। आप जानते हैं कि ये मौजू जो आज हम बार्सिलोना में पेश कर रहे हैं, इक़बालियात की पूरी रिसर्च आप लोगों के सामने इंटरनेट पर मौजूद है। इस मसले पर बहुत कम कहा गया है। तो आइए, तो मसला ये है कि हम इस गुफ्तगू में 3 या 4 मिनट में पहले मैं ज़हनों में अमीर खुसरो की एक खाके को आपके पेश करना चाहता हूँ कि अमीर खुसरो
आगरा के करीब एक छोटा सा शहर, एक गांव पटियाला था, उसमें पैदा हुए। 74 साल उम्र की तो गंगा के किनारे पैदा हुए और दिल्ली ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के पायती जमुना के किनारे 74 साल जिंदगी बसर कर दफन हुए। और ये शख्स शायर था, खुद अपने दीवान क़ुर्रतुल कमाल में लिखते हैं कि मैं 5 ज़बानें जानता हूँ। तुर्की इनके बाप की ज़बान, हिंदवी इनकी माँ की ज़बान, फारसी, अरबी और संस्कृत, 3 ज़बानों में शायरी की। अब हमारे दरमियान जो चीज़ मौजूद है, मैं तहक़ीक़ का स्टूडेंट हूँ, अगरचे के तस्करे मैखाना में लिखा है जो लाहौर से जहांगीर के ज़माने में शाया हुई कि इस शायर ने 4 लाख से ज़्यादा और 5 लाख से कम शेर कहे। लेकिन अब जो हमारे पास अमीर खुसरो के अशार मौजूद हैं, उसकी तादाद कोई 65 और 70 हज़ार के दरमियान है। लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने हिंदवी कलाम में लिखा। हम बात कर रहे हैं 800 साल पुरानी। उस ज़माने में उर्दू नहीं थी, उस ज़माने में भाषा थी, उस ज़माने में खड़ी बोली थी, उस ज़माने में पंजाबी की कुछ और आपके जो है क़दीम ज़बानें थी। कहते हैं कि मैंने इस ज़बान में भी शेर कहे हैं। लेकिन आज 2017 में अमीर खुसरो के जो हिंदवी कलाम या उर्दू कलाम या हिंदी कलाम है, उसकी तादाद 45-40 शेर से भी ज़्यादा नहीं। हमारे पास 250 शेर होते थे 70 साल पहले। लेकिन आप जानते हैं कि हाफिज़ महमूद शिरानी ने खालिक़ बारी को बताया कि ये अमीर खुसरो की किताब नहीं है, साबित किया। तो अगर हम खालिक़ बारी के 216-217 शेर को निकाल दें तो इस वक्त हमारे पास 40-45 शेर से ज़्यादा खुसरो के हिंदवी कलाम नहीं है। लेकिन जो चीज़ है जो हमारे पास इस वक्त मौजूद है, जो मुस्तनद है, वो उनके 65 से 70 हज़ार शेर फारसी है। उसी पर मैं गुफ्तगू करूँगा, इस वजह से कि हमारा जो दूसरा जो शायर है अल्लामा इक़बाल, उनकी शायरी अगरचे कि आप जानते हैं कि फ़ारसी और उर्दू में है। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए कि ये 2 हीरे किस तरीके से गुफ्तगू करते हैं। जहाँ तक कि एक चीज़ आप देखिए, अजीब चीज़ है कि अमीर खुसरो जिस ज़माने में ज़िंदगी कर रहे थे, उसके 30-40 साल पहले स्पेन की हुकूमत ख़त्म हो चुकी थी। अल्लामा इक़बाल जब पैदा हुए, उससे 20-30 साल पहले मुग़लिया हुकूमत ख़त्म हो चुकी थी। खुसरो जिस ज़माने में थे, उससे 10 साल बाद बगदाद की अब्बासी खिलाफत ख़त्म हो गई। अल्लामा इक़बाल जिस ज़िंदगी गुज़ार रहे थे, उस्मानिया की खिलाफत ख़त्म है। खुसरो के ज़माने में सलीबी जंगों ने मुसलमानों की ईंट से ईंट बजा दी। अल्लामा इक़बाल के दौर में मुसलमान ममालिक पर यूरोप के मुल्कों ने इल्गार कर इस्लामी तहजीब को बहुत नुकसान पहुंचाया। देख रहे हैं आप? तो इसी वजह से इक़बाल ने एक शेर कहा था कि ये चीज़ भी देख लीजिए कि मौलाना रोम खुसरो से, जब खुसरो 20 साल के थे तो मौलाना रोम का इंतकाल हुआ। तो मौलाना रोम खुसरो से 40 साल उम्र में बड़े थे। जो आसार आपको देख रहे हैं इन शोरा में, मैं ये तंकीद मान रहा हूँ ये बताने के लिए कि उस जहन में क्या मसाइल थे कि उन्होंने आगे बढ़कर हमको जो पैगाम दिया है
उस तरफ तवज्जो आपकी दिलाना चाहता हूँ। तो आपने देखा कि खुसरो जो एक ऐसा शायर है जिसने वो जो उसका कलाम है, वो कलाम पूरा मुस्तनद है। बहुत सी चीजें हमारे दरमियान नहीं है खुसरो की। जानी कहते हैं कि खुसरो की एक कम 199 किताबें थी। उससे पहले ओहदी कहता है कि खुसरो की किताबें इतनी थी कि आप एक अलमारी भर सकते थे। लेकिन आज हमारे पास खुसरो की 19 या 20 किताबें मौजूद हैं, लेकिन 65 से 70 हज़ार शेर खुसरो के आज मखतूतात की शक्ल में, प्रिंटिंग की शक्ल में मौजूद है। तो मैं ये बता रहा था कि ये एक छोटी सी तमहीद इस वजह से ज़रूरी है कि हम खुसरो शनासी को जान सकें। तो हुआ ये है कि अभी मैदान गुफ्तगू का बहुत वसी है, तो मैंने कोशिश ये की है कि इस मुख्तसर वक्त में 4 चीज़ों पर गुफ्तगू करूँ, अल्लामा इकबाल की और खुसरो की। एक, मुकाम इंसान, पहला शख्स जिसने इंसानियत के बारे में गुफ्तगू की है पूरे बर्र-ए-ज़मीन में, जिसने एहतराम आदमी, हुकूक इंसान की गुफ्तगू की है, वो अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो। तो वो कहते हैं, यानी औरतों के हुकूक पर अगर किसी शख्स ने गुफ्तगू की है 800 साल पहले, तो वो खुसरो। इकबाल ने फिर गुफ्तगू की 700-800 साल पहले। तो आइए पहले ये देखें कि क्या अल्लामा इकबाल ने खुसरो को कहीं कोट किया है। तो वो आपको पहले रेफरेंस दे दूं ताकि ये बताऊं कि अल्लामा इकबाल ने जितना खुसरो को, सबसे ज्यादा अल्लामा इकबाल ने मौलाना रूम को कोट किया, सबसे ज्यादा इस्तेफादा मौलाना रूम से किया है। उसके बाद अगर किसी दूसरे शख्स पर ज्यादा शेर लिखे हैं तो वो टीपू सुल्तान है। लेकिन अल्लामा इकबाल ने खुसरो के बारे में बहुत खूबसूरत आपके जो है अशार नज़्म किए हैं। 2-3 शेर आपको मैं पढ़कर सुना रहा हूँ। मसला यह है कि आज मुझे ये चीज़ें एडजस्ट करने का मौका नहीं मिला, इस वजह से आपको पूरी चीज़ें सुनाने में थोड़ी सी देर हो रही है। एक ये कि इकबाल ने जो ये कहा कि मुझे सोज़ रूमी, मुझे आब व ताब रूमी वो सोज़ खुसरो अता कर, इकबाल ने दुआ की है। इस दुआ में कहते हैं कि मुझे सोज़ खुसरो अता कर। सोज़ खुसरो इस वजह से इकबाल कहते हैं, एक किताब है खुसरो की अफजलुल फवायद, यानी जो कुछ भी निजामुद्दीन औलिया कहते थे ये उसको लिखते चले जाते थे। उसमें अखबार हैं निजामुद्दीन औलिया के। निजामुद्दीन औलिया ने खुसरो को तुर्कुल्ला कहा था। निजामुद्दीन औलिया ने यह कहा था, अगर इस्लाम इजाजत देता तो मैं कहता कि मुझे यानी मेरी ही खबर में खुसरो को दफन किया जाए। ये यानी, और निजामुद्दीन औलिया कहते हैं, निजामुद्दीन औलिया कहते हैं कि अगर खुदा मुझसे पूछे कि निजाम तू क्या लेकर मेरी दरगाह में आया है, तो मैं कहूंगा कि मैं खुसरो का सोज़े दिल लेकर तेरे पास। तो अल्लामा इकबाल का ये कहना कि मुझे
सोज़ खुसरो अता कर मानी उसी के हैं। यानी अल्लामा इकबाल ये कह रहे हैं कि वो जो मैं अर्ज कर रहा था कि खुसरो शायर भी है, खुसरो मौर्रिख भी है, खुसरो खानखा में भी है। खुसरो ने 5 शहंशाहों का दौर देखा, यानी खानदान गुलामान की आप देख लीजिए, ऐबक से लेकर बलबन से लेकर जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक खिलजी, उसके बाद आप देख रहे हैं मोहम्मद तुगलक, ये पूरों के साथ हैं। वहाँ से दादो दानिश पैसे वगैरह लेते हैं और खानखाहों में लुटा देते हैं, यानी अपने लिए कुछ नहीं रखते। तो खुसरो का जो ये सोच है, खुसरो जो ये कहते हैं, इकबाल इससे बहुत मुत्तफिक है। और इकबाल ये कहते हैं कि खुसरो के पास जो हुर्रियत और आज़ादी है। देखिए बलबन के ज़माने में तारीख पढ़िए, लिखी हुई है किताब, बर्नी ने उसी ज़माने में जो हम असर है खुसरो का लिखा कि दिल्ली में मुसलमान 4 तबकों में तकसीम हैं। ये तबक़ात मजहबी तरीके पर नहीं बल्कि नस्ली और दौलत के तरीके पर। एक तबका जो हुक्मरानों और फौजी कमांडरों का है, दूसरा तबका मजहबी उलमा का है, तीसरा तबका फिलोसोफर, हकीम, टीचर्स और चौथा तबका किसान और सनतकार और मजदूरों का है। इनके अलग अलग मोहल्ले हैं, इनको आपस में शादी करने की इजाजत नहीं है, इनकी मस्जिदें अलग हैं, इसमें एक दूसरा शख्स नहीं जा सकता। और अफसोस का मुकाम यह है कि उलमा इसकी तायीद कर रहे हैं। उसके खिलाफ सबसे पहले अगर किसी ने आवाज उठाई कि यह इस्लाम है, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, वो तो बाद में इकबाल ने कहा, लेकिन पहला शख्स जिसने इसके खिलाफ गुफ्तगू की है और अलाउद्दीन खिलजी से कहा है कि इस मसले को जो गैर इस्लामी है, जो गैर कुरानी है, जो गैर इंसानी है, इसको निकाला जाए, वो पहला शख्स जिसने आवाज दी है वो यूमनुद्दीन खुसरो। तो आप देख रहे हैं ह्यूमन राइट्स की बात करता है, ह्यूमन राइट्स की बात करता है। खुसरो अपनी किताब में लिखते हैं, मुअज़्ज़िज़ आदमी वो है जो काम करता है, काहिर तो बस एक मुअज़्ज़िज़ गधा है। जो जायज लुक़्मे हलाल की पहली गुफ्तगू, आज करप्शन हमारी पूरी मुल्कों की सबसे बड़ी कमजोरी है। लिखते हैं, जायज आमदनी से दौलत कमाओ लेकिन सखावत भी साथ रखो ताकि बरकत और फजल का बायस हो। आप लोगों के दिमाग में, आप लोगों के जहन में अल्लामा इकबाल की वो परछाइयां हैं। मैं ये खुसरो की चीजें इस वजह से पेश कर रहा हूं ताकि आप देखें कि 800 साल पहले इस शख्स ने उस माहौल में जहां पर एक बादशाह के खून से दूसरे बादशाह के पैर की मेहंदी बनती थी, यानी मैं बताऊं आपको 1 मिनट के अंदर क्या हो रहा था। ऐबक का कत्ल किया बलबन ने, बलबन का कत्ल किया जलालुद्दीन ने, जलालुद्दीन को कत्ल किया उसके दामाद और उसके भांजे अलाउद्दीन ने, अलाउद्दीन को कत्ल किया उसके कमांडर मलिक काफूर ने, मलिक काफूर को कत्ल किया उसके बाद आने वाले खुसरो ने, खुसरो को कत्ल किया मोहम्मद तुगलक ने। तो आप देख रहे हैं ये सिलसिला मैंने एक ही सांस में आपको बता दिया कि ये 5 शहंशाह, पढ़िए तारीख तो आपको मालूम होगा कि एक दूसरे को कत्ल कर कर उस मसनद पर बैठते हैं और अपने आप को इस्लामी तहजीब का नुमाइंदा कहते हैं। ऐसे पूरा शौक माहौल में, ऐसे खतरनाक माहौल में, ऐसे खतरनाक माहौल में हर्फ हक को कहने वाला अमीर खुसरो है। इस वजह से आज हम बार्सिलोना में उसकी बात कर रहे हैं, इस वजह से हम ये बता रहे हैं
کہ علامہ اقبال نے اس کے بارے میں گفتگو کی ہے. اس وجہ سے ہم یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ لوگوں نے، آئیے اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ کیا کیا چیزیں یہاں پر اس طریقے سے پیش کی گئی ہیں. علامہ اقبال کے مسائل سے ہم پوری طریقے سے واقف ہیں اور علامہ اقبال کی چیزیں میں یہاں لا رہا ہوں. ابھی میں نے کہا علامہ اقبال نے کہا تھا کہ چو رومی در حرم دادم ازامن، میں نے مولانا روم کی طرح سے حرم میں اذان دی ہے. اذان یہاں پر استعارے کے طور پر لائی گئی ہے، یعنی میں نے بھی مسلمانوں کو بیدار کیا ہے، میں نے بھی مسلمانوں کو، میں نے بھی انسانیت کو، میں نے بھی تمام آفاقیت کو، لوگوں کو دعوت دی ہے رومی کی طرح سے. کیوں؟ ازوں آموختم اسرار جہاں، میں نے رومی سے جو ہماری زندگی کے، جو ہماری جان اور روح کے جو رموز ہیں اس کو سیکھا ہے. بدور رفتہ عصر کہن کو وہ اپنے پرانے دور کے فتنے کو برت رہا تھا. بدور فتنے عصر دورہ من، اقبال کہتے ہیں کہ آج کے دور میں جو فتنہ ہے، آج کے دور میں جو مسائل ہیں اس کو حل کرنا میرا کام ہے. یہ 4 مصرے علامہ اقبال نے کیا کہے؟ یہ 4 مصرے علامہ اقبال نے اس لیے کہے کہ ہر ایک جو فلسفر ہوتا ہے، ہر ایک جو شخص ہوتا ہے جو انسانیت کی بات کرتا ہے، وہ انسانیت، دیکھیے علامہ اقبال کا جو پیغام ہے پورا انسانیت کے بارے میں. کسی نے علامہ اقبال کو قومی شاعر کہا، کسی نے علامہ اقبال کو اسلامی شاعر کہا، کسی نے علامہ اقبال کو آپ کے یوں سمجھیے کہ بہت ہی فلسفر اور انسانیت کا شاعر کہا. یہ سب صحیح ہے، یہ سب کا مجموعہ ہے علامہ اقبال. علامہ اقبال ایک آفاقی شاعر ہے. علامہ اقبال صرف احترام آدمی کی بات کرتا ہے. آدمیت، احترام آدمی. اقبال کیا کہتے ہیں؟ آدمیت وہ ہے انسان. آج کے اس 21 سینچری کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کا احترام نہیں کرتا. کہتا ہے مائی وے از دا ہائی وے. آپ اگر میرے ساتھ چلیں تو آپ انسان ہیں، اگر آپ میرے ساتھ نہیں چلنا چاہتے تو میں آپ کی انسانیت کو، آپ کی ہیومن رائٹس کو قبول نہیں کرتا. تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ آدمیت، احترام آدمی، یعنی آدمیت یہ ہے باخبر شو از مقام آدمی. تم کو چاہیے کہ مقام آدمی کیا ہے اس سے باخبر رہو. آدمیت یہ نہیں ہے، آدمیت احترام آدمی ہے. اس وجہ سے کہ آدم کیا ہے؟ قرآن مجید جو ہے، اسلام صرف، میری اسٹڈی ہے مختلف مذاہب ہے، لیکن اسلام تنہا مذہب ہے جو یہ 3 وعدے کرتا ہے، دوسرے کسی مذہب نے نہیں دیا. ایک یہ کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، کسی جگہ نہیں ہے. وہ بات کی باتیں ہیں جو سپرمین کی آئی یا آپ کے دوسری چیزوں کی آئی، لیکن کسی نے آپ کے جو ہے اشرف المخلوقات یا احسن التقویم نہیں کہا انسان کو، وہ صرف اسلام نے کہا. ایک چیز. دوسری چیز، انسان باوجود تمام کمزوریوں کے، باوجود تمام نقائص کے، تنہا مخلوق ہے جو خلیفۃ اللہ فی الارض ہونے کا دعویٰ کر سکتی ہے. اور کوئی مخلوق جو یہاں پر ہے دنیا میں وہ نائب اللہ نہیں ہو سکتی. انسان نائب اللہ ہے، انسان خدا کا یہاں پر نائب ہے. تیسری چیز کیا ہے؟ جو انسان اجبار اور مختار کے درمیان کی ایک درمیانی کیفیت ہے. یہ 3 چیزوں کو لے کر اقبال کرتے ہیں اور اقبال اسی کو آگے بڑھا کر کہتے ہیں کہ آدمیت، احترام آدمی. آدمیت یہ ہے، یہ جو ڈھنگ چل رہے ہیں دنیا میں، یہ جو چیزیں چل رہی ہیں کہ بھئی آپ انسانیت کی بات چیت کیجئے، آپ لوگ انسانیت کی گفتگو کیوں نہیں کرتے؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں برتر از گردوں مقام آدم سے، یہ آفاق سے بلند، یہ آسمانوں سے اونچا انسان کا مقام ہے. برتر از گردوں مقام آدم اصل تہذیب، احترام آدم. تہذیب جو ہے، یہ جو کنٹریز کہہ رہے ہیں کہ we are civilized، سیویلائزیشن کا، تہذیب کا ایک ہی نقطہ ہے کہ how you are treating your minorities. ان لوگوں کے حقوق جن کو کوئی آپ کے سپورٹ نہیں کرتا، ان کے حقوق کو آپ کس طریقے سے حل کر رہے ہیں. اگر آپ وہ نہیں کر سکتے تو آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ آپ مہذب ہیں. تو اصل تہذیب احترام آدم. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اقبال یہ بتا رہے ہیں کہ
जब ये मुकाम इंसान बताते हैं तब इकबाल का देखिए रवैया, कहते हैं आदमियों को देखकर, इंसानों को देखकर, ये आशुब ज़दी देखकर, ये इंसान जो एक दूसरे को कत्ल कर रहा है उसको देखकर कहते हैं कि यही आदम है सुल्तान बहरोबर का। ऐ खुदा, ये जो इंसान की इतनी तारीफ की है, यही आदम है सुल्तान बहरोबर का, यही बादशाह है तेरी खुशकी का और तेरे समंदरों का। कहूं क्या मांजरा इस बेबसर का, मैं क्या बयान करूं ये कितना अंधा है, ना खुद भी ने खुदा भी ने जहां भी, यही शहकार है तेरे हुनर का। तू जो इतना गुरूर कर रहा है कि मैंने इंसान बनाया, तो जो यूं कह रहा है कि ये मेरा नायबुल्लाह है, तो जो ये कह रहा है कि मैंने इसको पूरे एनिमल्स जितने भी दुनिया में हैं, वो नबातात को छोड़ दीजिए, जमादात को छोड़ दीजिए, हैवानात की बात कर रहा हूँ, पूरे कंप्यूटराइज्ड लाइफ हैं, उन लोगों में सब मजबूर हैं, कोई भी मुख्तार नहीं है। इंसान है जो मुख्तार और मजबूर की कैफियत में है। मैं अपने दिल की हरकत को रोक नहीं सकता, इसमें मैं मजबूर हूँ, लेकिन मैं चाकू से किसी का गला काट सकता हूँ, इसमें मैं मुख्तार हूँ। तो इंसान मजबूर, और ये हुजूर की हदीस है, इंसान मजबूर और मुख्तार के दरमियान की कैफियत है, एक ही मखलूक है। तो इकबाल पूछते हैं यही शहकार है तेरे हुनर का। एक जगह इकबाल कहते हैं आदम अस बेबसरी बंदगी आदम कैट, आदम ने, इंसान ने अंधेपन से दूसरे इंसान की गुलामी कबूल करी। आदम अस बेबसरी बंदगी आदम कर, गौहरी दाश वाली नजर खबाओ जमकर। उसके पास जो हीरा था, उसके पास जो कोहिनूर था, वो कोहिनूर क्या था? खुद ही था, उसकी इज्जत थी, उसको उसने क्या किया? हुक्मरानों के पैरों में डाल दिया। यानी असुए गुलामी से समा खार तरस, यानी फितरत के लिहाज से इंसान जो है कुत्ते से भी नीचे है। क्यों? इकबाल कहते हैं मन दीदम के सगी पेश सगे सर काम कर, मैंने एक कुत्ते को दूसरे कुत्ते के सामने सर झुकाते नहीं देखा, लेकिन मैंने इंसान को दूसरे इंसान के सामने सर झुकाते हुए देखा। यानी इतना गिर चुका है इंसान कि इंसान किस मंजिलत पर है, उस मंजिलत का शख्स इकबाल पैगाम दे रहा है। यह है अल्लामा इकबाल का पैगाम। यह है कि अल्लामा इकबाल सिर्फ तशखीस नहीं देते, अल्लामा इकबाल दरमान भी बताते हैं। और ये कहां से लाते हैं इकबाल? ये लाते हैं गुलचीन। ये इकबाल खुद कहते हैं कि मैं गुलचीन हूँ। इकबाल खुद कहते हैं कि मैं आपके मुरीद हूँ रूमी का, और मुरीद और अल्लाह और खुद रूमी कहते हैं कि माँ असपे सनाई वो अत्तार आमदी, हमने इन चीज़ों को आपके सनाई से और अत्तार से हासिल किया है। कहने का मतलब यह है एक जहां पर बहुत चीज़ें हैं। खुसरो ने एक अपनी नज़्म कही है, उस नज़्म में खुसरो ये कहते हैं कि इंसान का मुकाम क्या है। आप पढ़िए, जो लोग फारसी समझ सकते हैं वो देखेंगे कि खुसरो ने एक पूरी नज़्म रखी है, उलूहियत इंसान, इंसान की आपके अजमत क्या है, इंसान का मुकाम क्या है। और उसमें बास अशार पूरे आप देखेंगे कि अल्लामा इकबाल के अशार का तर्जुमा मालूम होंगे 700 साल पहले। एक दो शेर आपको पढ़ देता हूँ, क्योंकि ये मैं नहीं चाहता कि उन चीज़ों में जाऊँ जिसमें आपके जो है वक्त ज़्यादा तरफ हो, मुझे आगे बढ़ना है। तो कहते हैं कि फजीलत इंसान के बारे में, ऐसे असल गौहर पाक आमदी, गौहर तू जेवर खाक आमदी, ऐ इंसान तू 9 आसमानों से छन कर जो मोती गिरा है, तू वो है। 9 आसमानों से छन कर जो दुरे शहबार जो मोती गिरा है, तू वो है। गौहर तू जेवर खाक आमदी, तू खाक का, जमीन का जेवर बनकर आया है। वही चीज जो शेर इकबाल ने कहा था कि जाने जहां ने हमें आलम तुई, कहकशान का मकसद आली तू है, यानी इंसान है। वाच न गुंजत बजाने हम तुई, जो आसमानों में भी समा नहीं सकता वो तू है। 700 साल पुराना शेर है, 700 साल पुराना शेर है। आंखें पर गुंजत, अल्लामा इकबाल जो कह रहे हैं, आप देख, गंज खुदारा कलीद आमदी,
तू खुदा के खजाने की कुंजी बनकर आया है, ना इस पर बाजीचे पढ़ेगा नहीं। तू यहाँ पर बाजीचे अतफाल है, दुनिया मेरे आगे बनकर नहीं आया है, तू दुनिया के मसाइल को हल करने की कुंजी बनकर आया है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो गुफ्तगू करते हैं इंसान से, उसके बाद कहते हैं कि न गुलाम न बुलबुलम न शाम में न परवाना, मैं न मैं फूल हूं, न मैं बुलबुल हूं, न मैं शमा हूं, न मैं परवाना हूं। आशिक़े हुस्न खुदम पर हुस्न खुद दीवाना, यानी मैं खुद आशिक़े इंसान हूं और इंसान के जो खतरे हैं उसके हुस्न का दीवाना। आप देख रहे हैं फजीलत इंसान। तो मैं ये कह रहा हूं ये हुस्न यूसुफ है, बाजार हुस्न में, बाजार मिस्र में पेश होना चाहिए। हम लोगों को इसकी चीज को जानना चाहिए। इकबाल ने यही आपके गुफ्तगू की है। अल्लामा इकबाल जो ये कहते हैं कि अल्लामा इकबाल इस्लाम, ये जो पुरानी 1000 साल पुरानी आपके जो है सनाई की जो हिकायत है कि 4 अंधों को एक कमरे में भेजा गया, वो दरहकीकत हम लोगों ने कमरा बना लिया, वैसा नहीं है। एक हाथी किसी छोटे से देहात में आया और 4 अंधे उसके करीब आए। एक ने उसकी सूंड को हाथ लगाकर, एक ने सिर्फ उसकी दुम को हाथ लगाकर, एक ने उसके पेट पर हाथ फैलाकर, एक ने उसके पैरों को आपके जो है मस कर, हर एक ने अपना अपना इरादा जाहिर किया कि ये क्या है, क्योंकि सब ने जुज़ देखा था, कुल नहीं देखा था, हर एक का ख्याल अलग था। वो सनाई की जो हिकायत है वो अल्लामा इकबाल और दूसरे लोगों के साथ हो गई। मैं ये तमहीद और ये चीज़ों को आगे बढ़कर इस वजह से बता रहा हूँ कि इकबाल कहते हैं हवस ने टुकड़े कर दिया है नौवे इंसान को, अखुवत का बयां हो जा, मोहब्बत की ज़बां हो जा, मोहब्बत की ज़बां बन जा, तू अखुवत कर वो बन जा। कहते हैं कि तफरीक़ मिलल हिकमत अफरम का मकसूद, ये जो तफरीक़ मिलल है, ये जो ग्रुप हैं, ये जो आपके लोगों को जो वो कर रहे हैं, इस्लाम का मकसूद फ़कत मिल्लत आदम। इस्लाम ने, ये यूनाइटेड नेशन ने बनाया है, ये मुल्कों को जमा कर रहा है, लेकिन इस्लाम इंसानों को जमा करने की कोशिश कर रहा है। इस्लाम इंसानों को जमा करने की कोशिश कर रहा है। वो कहते हैं, इकबाल की तरफ आ रहे हैं, मसला ये है, ये गुफ्तगू जो है, ये टॉपिक जो है, ये फारसी का टॉपिक है, बेशतर अशार फारसी है। मैं आप लोगों को इसका निचोड़ दे रहा हूँ और इसके रेफरेंसेस दे रहा हूँ। इकबाल ने जो ये कहा है, 4 चीज़ों में यहाँ पर हम चीज़ें बता सकते हैं। एक, फजीलत इंसान, दूसरे इंसानी खतरे, तीसरे जिस पे मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है औरत का मुकाम खुसरो की नज़र में, औरत का मुकाम इकबाल की नज़र में, ये बहुत अहम चीज़ है। और चौथी चीज़ जो है, ये दोनों आशिक़ हुज़ूर अकरम हैं। सुभान अल्लाह। अगर आप देखें मैं तर्जुमा कर रहा हूँ, जितनी हमारे पास इस वक्त 15 मसनवियाँ मतबूआ शक्ल में खुसरो की मौजूद है। खुसरो हर मसनवी जो लिखते हैं, पहले हम्द लिखते हैं, हम्द के बाद मुनाजात लिखते हैं, मुनाजात के बाद नात लिखते हैं, नात के बाद मेराज लिखते हैं, मेराज के बाद एक खसीदा लिखते हैं, मनखबत लिखते हैं औलिया निज़ामुद्दीन की शान में, और उसके बाद एक खसीदा लिखते हैं उस जमाने के बादशाह के लिए। ये रूटीन है उनका। उसके बाद पूरी आपके मसनवी करते हैं। तो मैंने ऐसा किया है कि तकरीबन 35-36 उनकी नातें हैं, और नातें मैं क्या बताऊं जो उसमें जलालत है, लेकिन वही मसाइल जो है, ये जो काबे के मसले में, ये जो काबा है जिसके अतराफ हम हज के लिए जाते हैं, मैं चाहता हूँ बार्सिलोना में इकबाल का ये 4 मसले आपको पेश करूँ। आप लोग सुन चुके हैं, लेकिन ये इस वजह से पेश करना चाहता हूँ
कि खुसरो ने 600-700 साल पहले इस पर गुफ्तगू की है। क्या कहते हैं अल्लामा इकबाल? पहले कहता हूँ, अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, फलसफे हज है, खौम रा रब्तो निज़ाम अज़ मरकजी, मिल्लत के इत्तेहाद और इर्तिबात का मरकज काबा है। रोजगारिश रा दवाम अज़ मरकजी, मिल्लत की जिंदगी के तसलसल का महवर काबा है। राजदारो राज़मा बैतुल हराम, मिल्लत का राज रखने वाला और असरार बयान करने वाला भी काबा है। सोज़मा हम साज़मा बैतुल हराम, मिल्लत का दर्द और हमदर्द भी काबा है। उसके बाद से कहते हैं तू जे पैबंदे हरीमी जिंदगी, तू जब तक काबे से जुड़ा है तू जिंदा है। यह मिसरा लेते थे, तू से पैबंदे हरीमी, जब तक के हरम से तू जुड़ा है जिंदा है। ता तवाफ़े ऊपुनी पाइंदा, जब तक तू उसके तवाफ में मसरूफ रहेगा पाइंदा। काबे का इंट्रोडक्शन करने के बाद इकबाल अजब मोड़ लेके बताते हैं कि क्या कहते हैं, हरम जुज़ क़िबला-ए क़ल्बो नज़र नीस, ये काबा सिर्फ जो है नमाज पढ़ने की जगह या दिल से अक़ीदे करने की चीज नहीं। तवाफ़े बामुदरनीस, काबे का तवाफ काबे की पत्थर और उसकी सीमेंट का तवाफ नहीं है। मियाने मालो बैतुल्लाह रमज़स, वो शख्स जो तवाफ कर रहा है उसके और अल्लाह के दरमियान एक राज है कि जिब्रील अमीरा हम खबर नहीं, कि जिससे जिब्रील अमीन भी वाकिफ नहीं। ये आप देख रहे हैं कि देखिए ये जो आलम है जिसको हम अपने आसा से देखते हैं, आंख से देखते हैं, हाथ से छूते हैं, जबान से आके चखते हैं, इसको आलम नासूत कहते हैं। आलम नासूत के अंदर होता है आलम मलकूत। जैसे ही तकी आबिदी मर गया उसका बदन यहाँ रहा और इसकी रूह चले गई मलकूत पर, क्योंकि मलकूत में कोई चीज जिस्म के साथ नहीं रहती। इस वजह से मलकूत में मलाइक रहते हैं, मलाइक का जिस्म नहीं होता। तो यह आलम नासूत में खुलता है आलम मलकूत, आलम मलकूत के अंदर खुलता है आलम जबरूत। जबरूत क्या है? जबरूत हजरत जिब्रील जो रईस मलक है उनकी हद परवास है, उससे आगे जबरूत के आगे जिब्रील जा नहीं सकते। जबरूत के अंदर खुलता है लाहूत, लाहूत के अंदर खुलता है हाहूत। अल्लामा इकबाल ने इंसान को मुखातिब करके क्या कहा? ऐ तायरे मलकूती कहा, ऐ तायरे नासूती कहा, ऐ तायरे जबरूती कहा, ऐ तायरे लाहूती। यानी जिस जगह जिब्रील का इकबाल मुहान बता रहे हैं इंसान। तो इकबाल का ये शेर कि जब हम काबे के अतराफ तवाफ कर रहा है एक बंदा अल्लाह का, तो ये जो रम्स है, ये जो राज है, ये जो राज़ो नियाज है, ये जो अब्द माबूद का रिश्ता है, ये जो लब्बैक या लब्बैक की सदा है, ये राज को जिब्रील अमीन को भी खबर नहीं कि बंदा उसको खुदा से क्या बात कर रहा है। ये पावर है इंसान का, ये है। इसी वजह से तो अल्लामा इकबाल ने इंसानियत के बारे में जो कहा है, मैं ये कहने की बात बता रहा हूँ कि अल्लामा इकबाल चैलेंज कर रहे हैं कि तुमने यूनाइटेड नेशन बनाया, मक्के ने दिया खाके जिनेवा को ये पैगाम, जमीयत अक़वाम या जमीयत आदम। हम जमीयत आदम की बात कर रहे हैं, हम पूरे दुनिया के करोड़ा 7 बिलियन आदमियों की बात कर रहा है इस्लाम। तुम 157 मुल्कों की बात कर रहे हो, तुम कौमों की बात कर रहे हो, हम इंसानों की बात कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं, तो ये कमाल जो इकबाल का है, उसकी वजह ये है कि देखिए अल्लामा इकबाल ने, हमारे पास कुरान मजीद में 114 सूरे हैं। अल्लामा इकबाल को मशीयत खुदाई थी कि उम्र नहीं मिली। ये जो 63 साल आप कहते हैं, ये 63 साल हिजरी के लिहाज से है। अल्लामा इकबाल जो है 61 साल 2-3 महीने जिंदा रहे, क्योंकि
क्योंकि हर 28 साल को एक हिजरी साल आपके बढ़ता है। तो वो 63 इयर्स की जो हुजूर की जो उम्र है, हुजूर की उम्र पे जो है हमारी मॉडर्न जो हम लोग जो आपके शमसी कैलेंडर में देखते हैं, ईस्वी कैलेंडर में, उसके लिहाज से हुजूर की उम्र 61 साल है। तो अल्लामा इकबाल ने जो 63 साल उम्र पाई वो एक्चुअली हमारे लिहाज से 61 साल उम्र पाई। 61 साल इज नथिंग। तो वो इकबाल जो है आपके, उन्होंने 117 शेर में सूरह कुल हुवल्लाह की तफसीर की है। सूरह कुल हुवल्लाह की तफसीर मैंने यकीन मानिए 13-14 तफासिर को निकाला और पढ़ा मैंने, क्योंकि मैं जैसा एरम कह रही थी, मैं तनकीद में बेबाक हूँ, मैं कोई नजरिया नहीं रखता, मैं तो सिर्फ देखता हूँ कि मुझे जौहर कहाँ से मिल रहा है। उसके बाद से मैंने 117 शेर इकबाल के पढ़े। कुछ शेर सुनिए इकबाल, सूरह कुल हुवल्लाह की आपकी तस्वीर, अल्लाहुस समद, अल्लाहुस समद के बारे में क्या कहते हैं इकबाल, उसके 4 शेर सुनिए ताकि मैं आपको जोड़ूं खुसरो से। गर अल्लाहुस समद दिल बस्तई, अगर तुमने अल्लाहुस समद से अपने दिल को जोड़ लिया, अज़हदे असबाब बीरुन जस्ते, तो दुनिया की ये तमाम आपके ज़मान और मकान से बाहर निकल जाओगे। बंदे हक बंदे असबाब नीस, अल्लाह का बंदा, अल्लाह का गुलाम दुनिया का गुलाम नहीं है। जिंदगानी गर्दिश दोला नीस, दोला क्या है? दोला आपने देखा होगा, कुएं पर एक ऐसा डोल होता था जो नीचे जाकर पानी भरता था और ऊपर आकर पानी निकाल देता था। यानी आप कमाते हैं दुनिया में और उसके बाद से जब आप मरते हैं, खबर में जाते हैं, हाथ आपके खाली होते हैं। तो अल्लामा इकबाल कहते हैं कि जिंदगानी दौलत नहीं है, बल्कि जिंदगानी ये है कि अगर तुमने पैसा कमाया है, अगर तुमने आपके जो है कुछ कमाया है, तो दुनिया में गरीबों को, दूसरों को बांट दो, सिर्फ ये, क्योंकि तुम लेकर साथ नहीं जाओगे। उसके बाद से कहते हैं मुस्लिम हस्ती बेनियाज गैर शो, तफसीर है, अगर तुम मुस्लिम है, अल्लाह के मुस्लिम किससे है? तस्लीम से। अगर है तो गैर की फिर बंदगी मत करो। अहले आलम रा खरापास खैर, तमाम दुनिया के लिए तुम शर मत रहो, बल्कि खैर बन के रहो। गर्चे बाशी मोर हम बेपाल पर, अगरचे कि तुम एक छोटी सी चूंटी जिसके कोई हैसियत नहीं है, अगर वो भी हो, हाजती पेशे सुलेमानी मबद, तो हजरत सुलेमान के सामने भी जो है अपनी जो है हाथ को जो है पसार कर मत जाओ, भीख मत मांगो। अल्लामा इकबाल फजीलत इंसान बता रहे हैं, रिस्क खुद अस्कफ दुनान की, अपने रिस्क को इस तरीके से दोनों हाथों को फैला कर मत मांगो। यूसुफ हस्ती, तुम यूसुफ हो, खीशरा अरसा में की, अपने आप को सस्ते मत बेचो। चूं अली दरसास बानाने शहीद, अली की तरह से नौने जौ से जिंदगी का गर्दने मरहब शिकन खैबर पे की। तो कहने का मतलब यह है, असमत इंसान, फजीलत इंसान, एहतराम इंसान खुसरो के पास है, रूमी के पास है, अत्तार के पास है, बुल्ले शाह के पास है, कलंदर के पास है, इकबाल के पास है। ये पूरे रोशन दिमाग है, ये पूरे डॉट आप मिला सकते हैं, निजामुद्दीन औलिया के पास है। आप देख रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक तो ये इंसानियत है, दूसरी चीज जो मसला मैं अब यहाँ करना चाहता हूँ वो ये है, क्या इन अजीम शख्सियतों ने औरत के बारे में, जन के बारे में, ख़वातीन के बारे में गुफ्तगू की है या नहीं? अभी आपने ये नज़्म एरम बतूल की सुनी जो एक इस्तेग़ासा है। मैं पहले ये बताना चाहता हूँ कि खुसरो के 3 बेटे और 2 बेटियां थी। इस हकीर को यह शर्फ हासिल है कि दोनों बेटियों के नाम मैंने इनकी नज़मों से हासिल किया है। एक का नाम अफीफा था और दूसरे का नाम मस्तूरा था। इनके फारसी कलाम में, खुसरो का फारसी कलाम
खुसरो का फारसी कलाम पूरा ईरान से छप चुका है, आप चाहें तो इंटरनेट पर अवेलेबल है। तो खुसरो की एक बेटी थी अफीफा, एक बेटी थी मस्तूरा। अफीफा जो थी, इसमें मैं इस वजह से पेश कर रहा हूं, यह मसला बहुत अहम है। खुसरो ने अफीफा के बारे में यह कहा था, काश तू भी बेटा होती। इसको बात का बतिंगड़ बनाया गया कि खुसरो ने 3 बेटे भी रखे हुए, जब बेटी अफीफा 7 महीने की थी तो उससे कहा कि तू 7 महीने की है, लेकिन तू ऐसा में लग रही है जैसे चौधरी का चांद है, फलां है। उसके पास से काश तू हम बच्चा होती, काश बेटी तू हम बेटा होती। खुसरो की आदत है, 800 साल पहले हम दौरे जाहिलियत में हमने अपनी माँ बहनों को उस जमाने के लोगों ने दफन किया। सती की रस्म जो इंडिया में थी, जिसमें हिंदू और अपने शौहर के साथ जिंदा जलाई जाती थी, इट वॉज नॉट ए रीजन। मुमताज हसन ने लंदन के इंडिया ऑफिस से बताया है कि 1818 से 1826 तक 7000 औरतें जलाई गई थी, यानी 7 साल के पीरियड में। तो सती की रस्म जो सबसे बड़ा जुल्म था वो अपनी जगह था, लेकिन जब खुसरो ने उसको बयान किया तो खुसरो ने उसको आशिकी की इंतहा बताई कि वो शेर उसके मानी यह है कि कोई औरत आपके जो है आशिकी में जने हिंदू से बढ़कर नहीं, जो आपके जो है शमे शौहर पर जो है आपके जल जाए, ऐसा कोई परवाना दूसरा नहीं है। इस तरह से वो बात खुसरो की शेरियत थी। लेकिन ये बात कि खुसरो अपनी बेटी की पैदाइश पर नाराज थे, मैंने पूरा साबित किया है ऐसा नहीं था। खुसरो ने उस मसले को 800 साल पहले कि जिसको बेटी होती है क्योंकि जिम्मेदारियां ज़्यादा होती हैं, उसको कहकर उसके बारे में जो गुफ्तगू की है 153 शेर में, मैं बता नहीं सकता। कहते हैं कि बेटी तेरे पैर मेरे आंखों पर हैं, बेटी तू मेरे बेटों से भी अफजल है, बेटी तू आखिर वही है जो मेरी माँ थी एक दिन थी, आखिर मेरा बाप भी तो बेटी से आया है। यानी उस कॉन्सेप्ट को लेकर उसके खिलाफ जो है तकरीबन 30 शेरों में इसने जवाब दिया है। तो कहने का मतलब यह है कि किसी चीज को जोड़कर, किसी चीज को छोड़कर, किसी चीज को मोड़कर आप पेश नहीं कर सकते। आपको चाहिए कि पूरा पढ़ें। तो मैंने 500 शेर में बताया है, 500 शेर आपके लिखे हैं खुसरो ने, जिसमें 2 बेटियों के ऊपर और आपके एक बेटे के ऊपर और एक उनकी माँ का जो मर्सिया है, जिसको अल्लामा इकबाल ने भी बाद में आपके जो है वालदा मरहूम की मौत वो लिखा है, खुसरो ने भी अपनी माँ की आपके उसमें लिखा है। तो खुसरो ने ये बताने की कोशिश की है, खुसरो ने ये बताने की कोशिश की है कि जो अल्लाह की तरफ से दिया जाता है वो सबसे बड़ी नेमत है। उसके बाद से आप बिलीव कर सकते हैं कि इकबाल ने भी यही किया है। बेशक इकबाल अगर आई है, इकबाल ये कहते हैं, अब अल्लामा इकबाल के इस पे मैं वो करता हूँ कि अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, अल्लामा इकबाल ने 5-6 जगह आपके जो है इस पर गुफ्तगू की है। औरतों के मुकाम पर लोग बहुत कम जानते हैं। लोगों ने इसे जो है अल्लामा इकबाल पर यह बहतान बांध दिया कि वो जी वो आपके एक ताइफ और तवाइफा और ऐसी चीजें, ऐसा नहीं है। इकबाल ने हुकूक ज़न और मुकाम ज़न पर बहुत गुफ्तगू की है और मखसूसन आप राज़े वो देखिए। मैं 2-3 चीजें आपको पेश करता हूँ क्योंकि वक्त कम है। असल मसला क्या है, ये मज़ामीन इतने यानी वसीम हैं कि इसको समेटना मुश्किल होता है, लेकिन अल्लामा इकबाल की वो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ जिसमें आप पूरी तरीके से मुतमईन हो जाएंगे कि एक तो आ गया, मैं ये निकाला हूँ आपके जो है, देखिए अल्लामा इकबाल का एक मजमून छपा है मखज़न में 1904 में, कौमी जिंदगी के नाम पर। उसमें अल्लामा कहते हैं अल्फाज यही, औरतों की तालीम सबसे ज्यादा तवज्जो की मोहताज है।
औरत हकीकत में तमाम तमद्दुन की जड़ है। माँ और बीवी दो ऐसे प्यारे लफ्ज हैं कि तमाम मजहबी और तमद्दुनी नेकियां इनमें मुस्तक हैं। अगर माँ की मोहब्बत में हुब्बुल वतन और हुब्बे कौम पोशीदा है, जिसमें तमाम तमद्दुनी नेकियां बतौर नतीजे के पैदा होती हैं, तो बीवी की मोहब्बत इस सोच का आगाज है जिसको इश्क़ इलाही कहते हैं। जहाँ तक तादाद इज़्दिवाज की बात है, इक़बाल कहते हैं तादाद इज़्दिवाज का दस्तूर अभी इस्लाह तलब है, यानी ही इज नॉट टोटली एग्रीइंग। उसके बाद से कहते हैं, अब उसके बाद आप देखिए कि अल्लामा इक़बाल ने ये बताया है कि औरत के ये जो मुक़ामात हैं, यानी बेटी, बीवी, माँ, बहन, अल्लामा ने इन सब की आपके जो है पूरी मिसालें दी हैं। कहते हैं अगर बंदी दरवेशी पजीरी, अगर तुम मुझसे कोई एडवाइस लेना चाहते हो, नसीहत लेना चाहते हो, हजार उम्मत दे मेरी तू न मेरी, तमाम औरतें मर सकती हैं लेकिन तू नहीं मरेगी, बतूली बाशो पिन्हा शो अजी असर। यानी अल्लामा इक़बाल ने ये बताया है कि तू बतूल हो, तू पैगंबर अकरम की बेटी, जिसने हुसैन जैसे बच्चे को आपके जो अली की ज़ौजा है, जो हुजूर की आपकी बेटी है, बतूली बाशो पिन्हा शो अजी असर के दर आबो शबीरी पे गिरी। क्योंकि इक़बाल ये कहते हैं कि गर्ब के ये जो दर्स हैं, गर्ब के ये जो मकतब हैं, गर्ब की ये जो तालीम है, इसमें आप पूरी तरीके से आगोश मादर में वो तालीम नहीं दे सकते जो बच्चों को देना जरूरी है। यानी इक़बाल मुखालिफ नहीं है। जावेद नामे में फलक मरीख पर इक़बाल ने बताया कि शैतान ने उस औरत, उस लड़की को अखबार तक कर ले गए। तख़य्युली गुफ्तगू है, वो कह रही है मर्दों के चक्कर में मत आओ, शादी वादी करने की जरूरत नहीं है, नस्ल वस्ल की बातें सब बेखूब बातें हैं, ये मर्द तुमको फांस रहा है, आजाद रहें, और जरूरत नहीं है ये तमाम चीजों का जिसको कहते हैं कि खतरे हैं औरतों की, ये औरतों की खतरे नहीं हैं। ये पूरी पढ़िए आप जावेदनामे में इक़बाल क्या बता रहे हैं। इक़बाल ये बता रहे हैं कि मॉडर्न जमाने ने, ये मगरिब की तालीमात ने जो औरत को कहा कि हम तुमको पूरी आज़ादी दे रहे हैं, या आज़ादी नहीं दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि तू जो है ज़मरुद का गुलबन तुझे जरूरत है, या तुझे वो पासदारी जो है। और ये जो हदीस है पैगंबर अकरम की कि माँ के पैर के नीचे जन्नत है, कहते हैं इसको खुसरो ने भी कहा अपनी माँ के उसमें, इसको इक़बाल ने भी कहा, और अभी आपने जो है अरब से भी सुना कि ये हदीस को, यानी बाप के पैर के नीचे जन्नत नहीं है, माँ के पैर के नीचे जन्नत है। तो वो जो तरबियत है बच्चे की, वो जो आगोशगाह मादर है, तो उसको इक़बाल जिस तरीके से बयान करते हैं, वो इक़बाल ने पूरी तरीके से इसको ये बताया है कि औरत का मुकाम हमारी तहजीब में मर्द के मुकाम से बुलंदर है, इस लिहाज से कि तरबियत है। कहते हैं कि अगर मर्द जाहिल रह जाए तो एक फर्द जाहिल रहेगा, लेकिन अगर औरत जाहिल रह जाए तो पूरा एक खानदान जाहिल हो जाएगा। अब इक़बाल ये कहते हैं कि मैंने अभी इस पर सोचा नहीं है, लेकिन ये क्योंकि 1904 की बात है, लेकिन आगे चलकर इस पर गुफ्तगू की है। और इक़बाल की आप रमूज़ खुदी में देखिए, मुक़द्दरात इस्लाम पूरी नज़्म है, आप इक़बाल की आपके जो है वो फातिमा बिन्ते अब्दुल्ला की नज़्म तराबलस में देखिए, आप अल्लामा इक़बाल की दुख्तराने मिल्लत में देखिए। मैं इस पर ख़त्म करता हूँ। दुख्तराने मिल्लत की गुफ्तगू में इक़बाल कहते हैं, क्योंकि ये सब फारसी में है, लिखते हैं कि ज़मीर असर यानी
औरत से मुखातिब हो गए, कहते हैं कि तू ज़मीर असर हाजिर बेनिखाबस, यानी अल्लाह का ये जो ज़मीर हाजिर है ये बेनिखाबस, कुशादस दर नमूद रंगो आपस, दौरे हाजिर की ज़हनियत बेहिजाब ढकी छुपी नहीं है। इसका ज़हूर यानी ज़ाहिरी चमक दमक जो तुम देख रहे हो वो चमक दमक नहीं बल्कि वो सियाही है। अल्लाह के नूर से जहान को रोशन करना सीख, जहां ताबीज़ नूर हक यामून के बामुसा तजल्ली दर इशाबस, तो तू अगर चाहती है कि मारूफ हो जाए और तवाना हो जाए और ताब हो जाए, तो तू शरीयत पर बाकी रह, तहजीब के मसले में बाकी रह, गर्ब के चक्कर में ना पड़। तो इकबाल अपनी गुफ्तगू में पूरी तरीके से, इकबाल के कोई 30-40 साल के जो है शेर, इकबाल के कोई 30-40 शेर इसी ज़िम्न में है। तो कहने का मतलब यह है कि खुसरो ने भी इन चीज़ों पर गुफ्तगू की, अल्लामा इकबाल ने भी इन चीज़ों पर गुफ्तगू की। और सबसे आखिर में यह कहूँगा, दोनों इश्क़ पैगम्बर के दिलदार, क्योंकि इकबाल की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो क़लम तेरे हैं। खुसरो ने भी आपके जो है इसी तरह से, मैंने बताया कि 35-40 तक आपके नाते लिखी हैं। एक शेर इकबाल का लेते जाइए। मैं समझता हूँ कि ऐसा शेर किसी फारसी में है, लेकिन किसी फारसी नात खान या किसी फारसी कलाम में मुझे नहीं मिला कि मग़ज़ कुरान रूह ईमान जाने दी। इकबाल फरमाते हैं कि कुरान का निचोड़ मग़ज़ से कुरान, रूह ईमान, ईमान की रूह, जाने दीन और दीन की जान हस्त रहमतुल लिल आलमीन। यानी पूरा इस्लाम आपके जो है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं, और इसमें आपके दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। इकबाल ये जो पैगाम दे रहे हैं, ये इकबाल पैगाम इस वजह से दे रहे हैं, इसी वजह से कह रहे हैं रगों में वो लहू बाकी नहीं है, वो दिल वो आरज़ू बाकी नहीं है, नमाज और रोजा वो कुर्बानी और हज ये सब बाकी है, तू बाकी नहीं। तो तू बाकी नहीं है, क्या है तू बाकी नहीं है कि हम इश्क़ मोहम्मद से जुड़ पड़े। इकबाल की बुलंदी ख्याल है। इकबाल कहते हैं काफिरी बेदार दिल पेशे सना, एक काफिर बेदार दिल के साथ अपने बुत के सामने, काफिरी बेदार दिल पेशे सनम बेहबदीदारी के खुद अंदर भरम उस मुसलमान से बेहतर है जो काबे में सो रहा है। तो देख रहे हैं आप बेदारी दिल की गुफ्तगू कर रहा है, जुर्रत अखलाकी देखिए, यानी यही है इकबाल यही कह रहे हैं कि माज़ तखलीक़ मक़ासिद ज़िंदगी, जब तक कि ये मकसद को हम अंजाम न दें उस वक्त तक हम जिंदा हैं। हम जिंदा हैं अपनी तखलीक़ मकसद की वजह से। अश्वाए आरज़ू ताबिंदाइन, ये वो हुजूर की जो है आपके शुआ है जिसकी वजह से हम आपके जो है क्या कहते हैं ताबिंदा हैं। तो ये इसमें क्या है कि मुसलमान के लहू में है सलीका दिल नवाजी का, मुरब्बत हुस्न आलमगीर है मर्दान गाजी का। तो ये पूरे जो वो मैं इशारों में बात किया हूँ, मज़मून बहुत तवील है। मेरी एक किताब आ रही है खुसरो और इकबाल, मैंने सिर्फ यहाँ पर कोशिश ये की कि जिक्र छेड़ दूँ आप लोगों के दरमियान, क्योंकि अहले इल्म है कि आप लोग इस तरफ तवज्जो करें और तवज्जो कर कर ये देख लें कि इन बड़े लोगों के पास, इन अजीम आदमियों के पास कि इलाज आतिश रूमी के सोच में है तेरा, तेरी क़िरत है गालिब फरंगियों का फसूम, इसी के फैज़ से मेरी निगाह है रोशन, इसी के फैज़ से मेरे सुबह में है जुनून। तो ये जो चीज़ें हैं इसको कर कर वो कहते हैं कि इंसानियत पर तमाम कर रहा हूँ। इकबाल ने कहा यह शेर यहाँ से लेते जाइए, मेरी इस गुफ्तगू का आखिरी शेर है। कस नबौशत
दर जहां मोहताज कस। इकबाल ने नहीं कहा कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का मोहताज न रहे। इकबाल कह रहे हैं इस पूरी दुनिया में कोई शख्स दूसरे शख्स का मोहताज ना रहे। कस ना बौशत दर जहां मोहताज कस नुक्ते शर्रे मुबीन इन अस्तोहस, यानी शर्रे मुबीन का, इस्लाम का सबसे अहम नुक्ता यही है, कुरान का निचोड़ यही है कि कस न बौशत दर जहां मोहताज कस नुक्ते शर्रे मुबीन अस्तोहस, क्योंकि एहतियाज ये है आंच शीरा रकुनत रुबा मुजाज, वो चीज जो शेरों को लोमड़ी बना देती है, एहतियाजस एहतियाजस बहुत जरूरत है। माशाअल्लाह, ये थे डॉक्टर सैयद तकी आदि साहब कनाडा से। अब आपके चंद मिनट जो बाकी हैं, क्योंकि हाल का टाइम खत्म हो गया है, लेकिन कबीर खान साहब मौजूद हैं, हम उनसे कलाम इकबाल सुने बगैर नहीं जाएंगे। क्या ख्याल आपका? तो बादशाह की खूबसूरत तरीन आवाज सॉन्ग भी है और उनके साथ साज भी होता है, लेकिन आज साज के बगैर। तो हम चाहेंगे इसके महफिल का जो इख्तिताम है वो कबीर अहमद खान साहब करें। आप सबका शुक्रिया, जितने मीडिया वाले दोस्त बैठे हैं सबका शुक्रिया, हमारी खवातीन का शुक्रिया, हमारे जितने भी दोस्त बैठे हैं सबका शुक्रिया। जो कबीर खान साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करूँगा कल काफिला को कि हमेशा तमीरी प्रोग्राम करते हैं, और आज का प्रोग्राम मैं समझता हूँ कि एक बहुत इनका के तमीरी इस हवाले से एक अहम इनके पैनल पे आता है जो हमेशा याद रहेगा। अल्लामा इकबाल और अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से प्रोग्राम यकीनन ये बहुत बड़ी काविश है, और हम मुबारकबाद पेश करते हैं और तवक्को करते हैं कि आइंदा भी ऐसे प्रोग्राम जारी साल रहेंगे। एक दफ़ा भरपूर तालीम दोस्तों। कलाम इकबाल आप सुनते रहते हैं, लेकिन आज में दिल कर रहा है कि अमीर खुसरो रहमतुल्लाह का कलाम पेश करूं। वाक़ा में आपने सुना होगा, मतलब यहाँ पे लोकल लोगों से, वैसे तो ज़ाहिर आप सुनते रहते हैं, और डॉक्टर साहब यहाँ तशरीफ लाए हैं, आपकी बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू थी। दिल तो चाहता